दोस्तों, स्टोरी हिंदी टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस स्टोरी में हम जानेंगे काजल के सपनों का राजकुमार। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं स्टोरी। दोस्तों, काजल ने 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज में दाखिला लिया था। काजल ट्यूशन पढ़ाकर वह अपनी फीस और कॉलेज के दूसरे खर्चे पूरे कर लेती थी और अपनी पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेती थी। घर में कुल 6 लोगों का परिवार एक कमरे में रहता था। सबके तौलिए साबुन एक ही थे। घर में दोनों समय भोजन मिलता था। नाश्ता सिर्फ रात की बची रोटी होती थी। ऐसे में कभी कभार काजल के चाचा चाची के आने पर उनके घर का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता था। उन दिनों में परांठों की खुशबू, मिठाई के डब्बे और गरम चाय और पकौड़े घर के रूटीन को भंग करते थे। कभी कभी सारा परिवार चाचा चाची के साथ घूमने फिरने या सिनेमा देखने भी चला जाता था। काजल की चाची का मायका इसी शहर में ही था, इसलिए चाची आती जाती रहती थी। वे बहुत अमीर कारोबारी की बेटी थी और काजल के चाचा का ब्याह चाची से इसीलिए हुआ था क्योंकि चाचा का चयन एक पीसीएस के पद पर हो गया था। काजल भी अपने चाचा की तरह सरकारी अफसर बनकर अपने घर का कायाकल्प करना चाहती थी। अब उसकी साधना पूरी होने का समय आ रहा था। वह बीए के आखिरी साल के इम्तिहान दे चुकी थी और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी। इसी बीच चाची आई थी और वे बहुत चिंतित दिख रही थी। वजह, उनके मायके में ब्याह की तैयारी चल रही थी। उनका भतीजा अमेरिका से भारत लड़की देखने आ रहा था और उनके मायके का पुराना कुक अपने गांव चला गया था। अब उस परिवार को एक कुशल रसोइये की जरूरत थी जो घर वालों के लिए उनकी पसंद का खाना बना सके, साथ ही भरोसेमंद भी हो। चाची ने काजल की मां से कहा, दीदी, काजल को मेरे साथ भेज दो। काजल अपने इम्तिहान की तैयारी वहाँ भी कर सकती है। कुछ दिनों की बात है। इस बीच जो भी रसोइया आएगा उसे काजल अपनी देखरेख में उस घर के हिसाब से ट्रेन कर देगी। काजल की माँ चाची को मना नहीं कर सकी। काजल भी मन ही मन खुश हो गई कि कम से कम कुछ दिन के लिए उसे एक अलग कमरा मिल सकेगा, तो शायद वह देर रात तक जाग कर पढ़ सकती है। यहाँ तो सबकी निगाहें टिकी रहती है कि कब लाइट बंद हो तो वे गहरी नींद में सो सके। काजल चाची के साथ उनके मायके चल दी। रास्ते में चाची ने उसे कुछ कपड़े दिला दिए और घर का रूटीन और घर वालों की खाने पीने की पसंद नापसंद भी बता दी। चाची का मायका किसी राजसी हवेली से कम ना था। काजल को लगा कि उसके पूरे महले जितना बड़ा तो उनका गार्डन ही था। गरीब घर की लड़कियां खाना बनाना तो ऐसे सीख जाती है जैसे चिड़िया के बच्चे उड़ना। काजल ने खुशी खुशी किचन संभाल ली और जो रेसिपी उसने कभी किताबों में पढ़ी थी उन्हें एक एक कर आजमाने लगी। 3 दिन में ही वह घर के सभी लोगों की पसंद से वाकिफ हो गई और इज्जत से बात करने के चलते नौकरों की फौज की भी चहेती बन गई। आज रविवार था। सभी लोग अजय को लेने एयरपोर्ट गए थे और घर में काजल सबके लिए दोपहर का खाना बना रही थी, जिसमें अजय की पसंद के सब व्यंजन शामिल थे। इतने में घंटी बजी और काजल ने दरवाजे पर एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा। उस नौजवान को वह नहीं पहचानती थी और लड़के ने भी खुद के घर में एक अजनबी लड़की को अपना परिचय देना ठीक नहीं समझा। पुराने माली को उसने इशारे से कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया जो काजल को उसका परिचय देना चाह रहा था। उस नौजवान को बाहर की बैठक में बैठने को कहकर काजल अपने काम में बिजी हो गई। हाँ, उसने मेहमान को चाय और नाश्ता भेज दिया था। वह नौजवान अजय था जिसे इस खेल में मजा आने लगा था और उसने सोचा कि इस सस्पेंस को बरकरार रखने में ज्यादा मजा है। घर वाले जब उसे यहाँ देखेंगे तो वह एक अलग खुशी होगी।
जो एयरपोर्ट से फ्लाइट कैंसिल हो जाने से उसके न आ पाने से दुखी होकर लौट रहे होंगे। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। सब लोग अजय को घर पर देखकर खुशी से झूम उठे, लेकिन चाची ने अकेले में काजल की अच्छी खबर ली कि वह कितनी बेवकूफ है जो घर के राजकुमार को पहचान नहीं सकी। वैसे अजय के फोटो जगह जगह लगे थे, पर शायद काजल ने ही कभी गौर नहीं किया था। अगले दिन अजय को चाय देने गई काजल ने अपनी कल की गलती की माफी मांगी और फिर अजय के पूछने पर उसने अपना एक छोटा सा परिचय दिया। उसके बाद काजल ने गौर किया कि घर में किसी बात पर बड़ी संजीदगी से कोई चर्चा चल रही है। घर के सारे बड़े एक कमरे में शाम से जमे हुए थे। देर रात चाची काजल के कमरे में आईं। काजल पढ़ रही थी। चाची बोली, काजल, अजय ने तुझे पसंद किया है। वह तुझसे ब्याह करके तुझे अमेरिका ले जाना चाहता है। काजल इम्तिहान के बीच में ऐसी किसी बात के लिए सोच भी नहीं सकती थी। अजय जैसे अमीर लड़के को जीवन साथी के रूप में देखना तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। चाची बोले ही चली जा रही थी कि अगले शनिवार को वे लोग सगाई करना चाहते हैं। दीदी और भाई साहब को तेरे चाचाजी ने बता दिया है। और भी बहुत कुछ चाची ने बोला, पर काजल कुछ सुनकर भी सुन नहीं पा रही थी। उसका दिमाग शून्य हो गया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक उन सब लोगों को काजल के घर आना था और वहीं एक छोटे से समारोह में सगाई करके वे काजल को अपने साथ ले जाने वाले थे। बाद में मुंबई में धूमधाम से शादी और 20 दिन में पासपोर्ट वीजा के साथ काजल का अजय के साथ अमेरिका जाना तय हुआ था। सब कुछ परीक्षा जैसा था। सखियां काजल से जल रही थी। पड़ोसी मन में कुढ़ रहे थे, पर सामने से बधाई देते नहीं थक रहे थे। शाम 5 बजे तक उन्हें आना था, पर धीरे धीरे 9 बज गए और वे लोग पहुँचे ही नहीं। अब काजल के पिताजी को चिंता होने लगी। फिर चाचा ने चाची को फोन किया तो पता चला कि वे लोग एक होटल में ठहरे हुए हैं। इस संकरी गली में फैली गंदगी को देखकर लौट गए हैं। अब वे लोग चाहते हैं कि काजल का परिवार होटल में आ जाए ताकि सगाई समारोह वहीं हो जाए। काजल के पिता कुछ दुखी हुए, फिर काजल और उसकी माँ को बताने आए। सब सुनकर काजल ने एक फैसला किया कि वह इस रिश्ते के लिए रजामंद नहीं है। जो इंसान काजल के घर 1 घंटे भी नहीं रुक सकता, वह उस इंसान के घर सारी जिंदगी कैसे रह सकती है। उसे समझते देर न लगी कि यह कोई रिश्ता नहीं हो रहा, बल्कि उसे उसके ही घर से अलग करने की साजिश है। काजल ने एक स्वाभिमानी की तरह इस रिश्ते के लिए न बोला और कपड़े बदलकर सब भाई बहनों को खाना परोसा। बेचारे बच्चे इतने स्वादिष्ट भोजन को खाने के लिए कब से उतावले थे और काजल मन ही मन सोच रही थी कि इस रिश्ते को ठुकरा कर उसने अपना और अपने पिता का स्वाभिमान बचा लिया। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इस तरह की अन्य स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।